पेपर सी है बेटा हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस। जो पहले पेपर सी प्रोबेबिलिटी होता था, अब 6 सेमेस्टर में हमारा पेपर हो जाएगा न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। इस बुक में क्या है बेटा, मेथड दिए होंगे, उस मेथड का जो वर्किंग रूल है उसके ही अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस। इसमें क्या आता है कि कोई इक्वेशन है हमारे पास, जैसे ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है हमारे पास। ये स्टार्टिंग का जो आप है ब्रीफिंग आप पढ़ लेना इसकी। एल्जेब्रिक इक्वेशन में क्या होता है कि इफ द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए नोड प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू सोन a n x की पावर n इक्वल टू 0 वेयर a node a1 a node plus where a node a1 a2 up to so on an are constant and an different from 0 and n is a positive integer, then it is called an algebraic equation with the degree n. Further, if n is equal to 1, then it is called a linear algebraic equation, and if n greater than 1, then it is called a non-linear algebraic equation. सेकेंड ये हमारे पास क्या है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। इसमें हमारे पास क्या आता है, इफ द इक्वेशंस इन्वॉल्व फंक्शन सच एज e की पावर x, sin x, cos x, log x एक्सेट्रा, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। तो इसको हम जब हमारे पास क्या है, इसको इक्वेशन को सोल्व करना है, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे हमारे पास ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम एक्स की वैल्यू क्या निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4c अपॉन 2a। तो ये हमारे पास टू टाइप्स की इक्वेशन है। तो इसमें हमारे पास क्या है बेटा, मेथड है जिस पे हमारे क्वेश्चन आने हैं। वो क्या है, पहला जो मेथड है आपका पेज नंबर 6 पे है। पहले वाले जो हमारे पास दी हुई है पेज 2, 3, 4 पे, आप इनका बेसिक चीज़ें हैं वो आपने सिर्फ रीडिंग दे देनी है। तो हमारे पास क्या है, पेज नंबर 6 पे आ जाइए। उसमें हमारे पास है 1.6 पे बेटा बाइसेक्शन या बुल्जेनो मेथड है। ठीक है, वो कहता है बाइसेक्शन मेथड क्या कहता है कि बाइसेक्शन मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 इज based upon repeated applications of the intermediate value theorems which state that if intermediate क्या कहती है कि if f is continuous function on the closed interval ab, ठीक है, and f of a and f of b have opposite sign, then there exists at least one real root of fx is equal to 0 in the open interval ab। क्लोज और ओपन का ध्यान रखना बेटा। क्या कहता है वो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, क्या कहती है कि इफ f इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड f of a and f of b have opposite sign। इसका मीनिंग क्या है, जो आपने पॉइंट ली a और b, उस पे फंक्शन हमारा अपोजिट साइन दे रहा है। इसका मीनिंग क्या है, एक पॉइंट पे हमारा फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है, एक पे हमारा नेगेटिव आ रहा है। then there exists at least one real root of fx is equal to 0 in the open interval ab। ये हमारे पास बुल्जेनो मेथड कहता है। तो इसका वर्किंग रूल क्या है बेटा, जैसे हम एग्जांपल लेके कराएंगे आपको। फर्स्ट एग्जांपल पे आ जाओ। फाइंड ए रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x cube minus x minus 1 is equal to 0 by using the bisection method correct to the 3 decimal places। ठीक है, तो अब आपका क्या कहता है, बाइसेक्शन से ही आपने इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो गिवन इक्वेशन लिखी हमने कि गिवन इक्वेशन इज एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। हमने 0 पे चेक किया, एफ ऑफ 0 पे वैल्यू क्या आई,
-1 विच इज़ लेस देन 0। फिर हमने 0.5 लिया, तो एफ ऑफ एट 0.5 क्या आया, तो हमने वैल्यू डाली 0.5 का क्यूब माइनस 0.5 -1, तो क्या आता है हमारे पास -1.375 विच इज़ लेस देन 0। 1 पे डाली तो हमारे को वैल्यू क्या मिली -1 विच इज़ ऑलवेज लेस देन 0। फिर हमने हमारे पास क्या लिए 1.5, तो 1.5 से हमारे पास क्या रहा है 0.875 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो हमने क्या लेना है, एक फंक्शन आपने एक पॉइंट दो ए लेना है और बी, एक पे हमारा फंक्शन पॉजिटिव आए, एक पे हमारा फंक्शन नेगेटिव आए। तो हमने क्या ले लिया, ए और बी की वैल्यू एक 1 ले ली ए की, और बी की वैल्यू हमने 1.5 ले ली। तो हमने क्या लिखा, सो ए रियल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल, ओपन इंटरवल, याद रखना बेटा, ये जो वैल्यू ले रहे हो कि जहाँ पे हमारा फंक्शन अपोजिट साइन दे रहा है वो हमेशा ओपन इंटरवल होगा। वो हमारा ओपन इंटरवल क्या आया 1 और 1.5। तो हमने क्या लिखनी है लाइन, सो ए रियल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 1 से 1.5। आप 0 भी ले सकते, 0 से 1.5, 1 से या कब क्या है 0.5 से भी 1.5 ले सकते हो, आपने कोई भी वैल्यू ले सकते हो। लेकिन उसका रीज़न मैं आगे बताऊंगा कि हमने वो 0 क्यों नहीं ली और 0.5 क्यों नहीं ली, उन पे भी नेगेटिव आ रहा था, 1 और 1.5 ही हमने क्यों ली, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब क्या कहता है, पहले तो हमारे पास क्या मिल गया, अपोजिट साइन का एक ओपन इंटरवल मिल गया कि जिस पे हमारे फंक्शन अपोजिट साइन दे रहा है। तो इटरेशन 1 क्या कहता है, टेक ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1.5। एक को नाम हमने ए दे दिया, एक को नाम हमने बी दे दिया। देन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज गिवन बाय x1 इज इक्वल टू क्या है, दोनों का सम किया a प्लस बी बाई 2 विच इज वो क्या है हमारे पास 1.25। अब हमने क्या किया, इस 1.25 कहाँ लाई कर रहा है, जो आपने ए और बी की वैल्यू ली थी, ए और बी की वैल्यू में क्या था, एक 1 था एक 1.5 था, तो 1.25 उनके बीच में लाई करेगा। तो अब फंक्शन एट 1.25 पे क्या वैल्यू दे रहा है, वो वैल्यू दे रहा है हमारे पास -0.2969 विच इज लेस देन 0। तो और हमारे पास क्या आया, फंक्शन पे एफ ऑफ 1.5 पे क्या रहा है 0.875 विच इज़ ग्रेटर देन 0। देखो आपने बेटा एक लंबी सी लाइन लगा लेनी है ए और बी की, कि ए वैल्यू हमारे पास 1 थी, बी वैल्यू हमारे पास 1.5 थी, पेंसिल से आपने एक लंबी लाइन लगा लेनी है, उस पर हमने 1 मेंशन कर लिया, 1.5 कर लिया। अब 1 पॉइंट देखो 1 पे क्या आ रहा था वैल्यू नेगेटिव, 1.5 से क्या आ रही थी पॉजिटिव। अब जो 1.5 से क्या आया वो उन दोनों के बीच में आई, तो वो हमारे पास क्या आई पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या आई 1.5 पे पॉजिटिव, 1 पे हमारे पास नेगेटिव, 1.25 पे हमारे पास क्या आई नेगेटिव। अब हमने देखो 1.5 ने आपके दो इंटरवल बना दिए, 1 से लेकर 1.25 एंड 1.25 से लेकर 1.5। इनमें से आपने क्या लेना है, वही एक ओपन इंटरवल लेना है जिसपे कि फंक्शन हमारा अपोजिट साइन दे रहा है। तो क्या होगा, तो 1.25 से नेगेटिव और 1.5 पे पॉजिटिव। तो हमने क्या लिख दिया, सो ए रियल रूट्स of the given equation lies in the interval 1.25 से लेकर 1.25 एंड 1.5। तो पहले वाले को ए का नाम दे दिया, अगला हमारे पास क्या है इटरेशन 2 टेकिंग ए इक्वल टू 1.25 एंड बी इक्वल टू 1.5। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज गिवन बाय x2 की क्या वैल्यू हो जाएगी, दोनों वैल्यू का सम डिवाइड बाय 2 a प्लस बी बाई 2। तो क्या आया 1.25 प्लस 1.5 बाई 2, तो हमारे पास क्या है 1.375। अब फंक्शन एट 1.375 पे वैल्यू क्या दे रहा है 0.2246 विच इज ग्रेटर देन 0 एंड 1.25 पे वैल्यू क्या दे रहा था वो नेगेटिव दे रहा था। तो हमारे पास क्या है, वही लाइन पे हमने देखा, तो हमारे पास अब कौन सा इंटरवल बनेगा कि जिस पे फंक्शन हमारा अपोजिट साइन दे रहा है। तो वो इंटरवल बना हमारे पास 1.25 और 1.375।
इसी तरह हमने इटरेशन थर्ड निकाली। इटरेशन थर्ड इज टेकिंग a इक्वल टू 1.25 एंड b इक्वल टू 1.375. Third approximation to the root is given by x3 इक्वल टू a प्लस b बाई 2. ठीक है, तो वो क्या आई 1.25 प्लस 1.375 बाई 2, तो विच इज इक्वल टू 1.3125. तो फंक्शन एट 1.3125 पे वैल्यू क्या दे रहा है, माइनस 0.0515 विच इज लेस देन 0. तो एंड फंक्शन एट 1.375 पे वैल्यू क्या दे रहा था, वो दे रहा था कि 0.2246 विच इज ग्रेटर देन 0. तो हमारा अपोजिट साइन का जो इंटरवल बना वो क्या बना, 1.3125 और 1.375. So real roots of the given equation lies in the interval 1.3125 and 1.375. इसलिए कहा था कि आपने रफ में एक लंबी सी लाइन लगा देना, क्योंकि बार बार इंटरवल उसी के बीच से सिलेक्ट करने हैं कि जिस पे आपका फंक्शन अपोजिट साइन दे रहा है. छोटा सा स्पेस लोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बेटा. तो इसी तरह हमने चलते रहना है. Similarly, by performing subsequent iterations, the successive approximation to the root are given by x4 क्या हो गया 1.3437, x5 क्या बन गया 1.3281, x6 क्या बन गया 1.3203, x7 पे आई वैल्यू x 1.3242, x8 पे आई 1.3262, x9 पे आई हमारे पास क्या आई 1.3252 और x10 पे क्या आई x10 पे वैल्यू आ रही है बेटा 1.3247, x11 पे आ रही है 1.3249. तो 10 और 11th इटरेशन पे हमने क्या मिला कि डेसिमल के बाद हमारे 3 डिजिट सेम आ रही हैं. 1 पॉइंट के बाद क्या रहा 324. तो क्या कहा हमने कि फ्रॉम 10th और 11th इटरेशंस वी सी दैट देयर इज नो चेंज इन द सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टू द रूट अप टू द फर्स्ट 3 डेसिमल प्लेसेस. तो क्या हुआ, सो रियल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन गिवन बाय x इक्वल टू 1.324. ये हमारा आंसर हुआ. जब तक 3 डिजिट डेसिमल के बाद सेम ना आ जाए जब तक हमने प्रोसेस करते रहना है. अब पहले हमारा मैंने कहा था कि हमारा जो स्टार्टिंग में ओपन इंटरवल यदि हम 0 से लेकर 1.5 तक लेते या 0 से लेकर 1.5 लेते या 0.5 से लेकर 1.5 लेते, इनके पीछे लॉजिक क्या है कि हमने 1 से लेकर 1.5 तक क्यों लिया. बेटा जितना छोटा इंटरवल लोगे उतनी ही आपकी इटरेशंस कम निकलेंगी, उतना ही जल्दी आपका 3 डेसिमल प्लेसेस पे वैल्यू जल्दी आएंगी, आपकी इटरेशन कम निकलेंगी, आपका क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, उतना ही आसान हो जाएगा. इंटरवल आप कुछ भी ले सकते हो बेटा, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपने इसका दिखाना है कि फंक्शन हमारा अपोजिट साइन देना चाहिए. क्लियर. तो कोशिश यही करना है आपने कि आपका जो फंक्शन जो इंटरवल है ओपन इंटरवल ए बी जो सिलेक्ट करते हो जिसपे कि फंक्शन आपका अपोजिट साइन दे रहा है वो छोटे से छोटा हो. क्लियर. और आपने जब तक इटरेशन निकालते रहना है जब तक कि 3 डेसिमल तक आपके पास सेम डिजिट ना आ जाए. सेकंड है बेटा फाइंड ए नेगेटिव रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x की 4 माइनस 4x माइनस 10 इक्वल टू 0 यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड. तो हमारे पास क्या है गिवन इक्वेशन हमारे पास x4 माइनस 4x माइनस 10 इक्वल टू 0. एफ ऑफ एक्स पे हमारे पास क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10. एफ ऑफ 0 पे वैल्यू माइनस 10 आई विच इज़ लेस देन 0. एफ ऑफ माइनस 0.5 पे वैल्यू क्या आई माइनस 79375 विच इज़ ऑलवेज लेस देन 0. एफ ऑफ माइनस 1 पे वैल्यू माइनस 5 आ रही है विच इज़ लेस देन 0. एफ ऑफ माइनस 1.5 पे आ रही है माइनस 1.750 लेस देन 0. एंड एफ ऑफ माइनस 2 पे आ रही है 2 आ रही है. तो हमारे पास क्या आया सो ए रियल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन लाइज इन द ओपन इंटरवल -2 से लेकर -1.5. हमने 2 वैल्यू ले ली, पहली वैल्यू ए एंड सेकंड वैल्यू बी का नाम दे देते हैं. इटरेशन 1 क्या है
टेकिंग ए इक्वल टू -2 एंड बी इक्वल टू -1.5। बाइसेक्शन मेथड क्या कहता है कि जो आपने ओपन इंटरवल लिया जिसपे कि फंक्शन आपका अपोजिट साइन दे रहा है, तो एक्स आपके पास क्या निकलेगा, दोनों का सम डिवाइड बाय 2। तो हमने दोनों का सम किया कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज गिवन बाय x1 इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, तो विच इज इक्वल टू -2 प्लस -1/1.5/2, विच इज इक्वल टू -1.75। तो फंक्शन एट -1.75 पे वैल्यू क्या दे रहा है, वो वैल्यू आ रही है बेटा 0.0625 लेस देन 0, एंड एफ ऑफ -1.5 पे वैल्यू आ रही है -1.75 लेस देन 0। तो हमारे पास क्या आ गया, सो ए रियल रूट्स of the given equation lies in the interval -1.75 and -1.5 माइनस का। इसी तरह हम सेकंड इटरेशन पे गए। सेकंड पे हमारे पास क्या एक वैल्यू क्या बन गई, हमने क्या किया, लाइन ड्रा की, और जो हमारे पास जो वैल्यू आई x1 की उन दोनों की वैल्यू के बीच में आ गई। फिर हमने सेलेक्ट किया कि फंक्शन हमारा अपोजिट साइन किस किस पे वैल्यू पे दे रहा है, वही हमने ओपन इंटरवल को उठा लिया। एक को नाम हमने a दे दिया, दूसरे को नाम हमने b दे दिया। टेकिंग a इक्वल टू -1.75 और b इक्वल टू -1.5। The second approximation to the roots is given by x2 is equal to a plus b by 2, which is equal to हमारे पास क्या आ रहा है -1.625। अब फंक्शन एट -1.625 पे वैल्यू क्या दे रहा है, -0.8594 लेस देन 0, एंड फंक्शन एट -1.75 पे क्या आ रहा है 0.0625 ग्रेटर देन 0। तो हमने वही ओपन का लिया कि जिस पे हमारे पास अपोजिट साइन दे रहा है, तो यहाँ पे इंटरवल क्या आ जाएगा कि -1.75 और -1.625। सो ए रियल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल -1.75 एंड -1.625। इटरेशन थर्ड, taking a is equal to -1.75, b is equal to -1.625. The third approximation to the roots is given by x3 is equal to a plus b by 2। तो वो क्या मिला -1.6875। फंक्शन एट -1.6875 पे वैल्यू क्या आ रही है -0.4023 लेस देन 0, और फंक्शन एट -1.75 पे वैल्यू क्या आ रही है 0.0625 ग्रेटर देन 0। तो ओपन इंटरवल वही हमने बीच में ड्रा किया लाइन के, वहीं से सिलेक्ट किया, तो हमारे पास क्या आ रहा है, सो ए रियल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल -1.75 से लेकर -1.6875। इसी तरह हमने फिर x4 निकाला, x5 निकाला, x6 निकाला, इटरेशन 7 निकाला, 8 निकाला, 9 निकाला, 10 निकाला। 9th और 10 पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट सेम आ रही हैं, तो हमने लिख दिया कि फ्रॉम 9th and 10th iteration we observe that the successive approximation to the root approximately same. So real roots of the given equation is given by x is equal to 1.7417। आपने बेटा ये x3, x4, x5 जैसे लिखा हो ना, x6, 7, 8, 9 पे जो वैल्यू लिखी हुई है ये आपने सोल्व करनी है पेपर में बेटा। तो मेथड वही चलेगा, ओपन इंटरवल लेना है, उस पर फंक्शन आपका अपोजिट साइन देना है, फिर इटरेशन निकालनी, इटरेशन पे जो वैल्यू आ रही है उस पर फिर आपने फंक्शन को चेक करना क्या साइन देना है, उसके बाद फिर आपने अपोजिट साइन का इंटरवल सेलेक्ट करते रहना है। ठीक है, और जब तक आपने इटरेशन निकालते रहने हैं जब तक कि आपका 3 पॉइंट्स तक आपका जो है वैल्यू सेम ना आ जाए। और इंटरवल आपने यही ट्राई करना है कि इंटरवल आपके छोटे से छोटा लो ताकि आपका इटरेशन कम से कम निकले। क्लियर? तो आपने एक्सरसाइज 1.1 की जो क्वेश्चन है 8 बेटा इनको ट्राई करना है, और कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो कांटेक्ट कर लेना कि इस क्वेश्चन में सर ये प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम सोल्व करेंगे फिर। थैंक यू बेटा।